हेलो माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, होप यू ऑल आर फाइन। आप सभी स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल दैट इज इनसाइड बाय मंजू। ठीक है गाइज, आज हम करने वाले हैं द रेबल पोएम। ठीक है, एस्टेट 2020 में इससे क्वेश्चन आया हुआ है स्पेसिफिक सेक्शन में कि हु वाज रेबल। ठीक है, और ये डीजे एनराइट की पोइम है, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। समरी जो है मैं आपसे शेयर करूंगी। ठीक है, अगर क्वेश्चन डील करने में कोई डिफिकल्टी हो तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, क्या कहता है कि पोइट ने ये क्वेश्चन ये आया था कि हु वॉज रेबल, रेबल कौन होता है। ठीक है, तो यहाँ अब पोइम पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि रेबल जो है वो कौन होता है। ठीक है, दिस पोइम इज ए क्रिटिसिज्म ऑफ द बिहेवियर ऑफ अ रेबल। ये पोइम जो है ना एक क्रिटिसिज्म है। क्रिटिसिज्म मतलब एक आलोचना है। ठीक है, ऑफ बिहेवियर ऑफ अ रेबल। ठीक है, रेबल वो होता है जो सिचुएशन अब इस वक्त है ना, तो उसके अपोजिट कोई बिहेव करता है, उसके अपोजिट जो है वो चलता है, तो वो रेबल होता है भाई। द पोइट डिस्क्राइब द एटीट्यूड एंड पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ए रेबल एज कंपेयर्ड विद ऑर्डिनरी नॉर्मल मैन। जो पोइट है वो डिस्क्राइब करता है क्या, कि पोइट जो है वो डिस्क्राइब करता है। एक मिनट, मुझे लग रहा है कि लाइटिंग थोड़ी, हाँ अब थोड़ा सा ठीक है। तो कह रहे हैं कि द पोइट सेज द पोइट डिस्क्राइब्स एटीट्यूड, कि पोइट जो है वो उस स्वभाव के, वो पॉइंट ऑफ व्यू, उसके नज़रिए की क्या है, तुलना करता है एक ऑर्डिनरी नॉर्मल मैन से, एक सामान्य आदमी से। ठीक है, द पोइट सेज दैट द एटीट्यूड ऑफ ए रेबल इज ऑलवेज अपोजिंग टू द नॉर्मल ह्यूमन एटीट्यूड अंडर वेरियस सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, क्या कह रहा है कि रेबल जो है हमेशा अपोजिंग होता है भाई, अपोजिंग। ठीक है, टू द नॉर्मल ह्यूमन एटीट्यूड अंडर वेरियस सर्कमस्टेंसेस, कि जो रेबल है वो आपका हमेशा विपरीत जो है स्वभाव आजमाता है। ठीक है, बहुत सारी सर्कमस्टेंसेस होती है, परिस्थितियाँ। ठीक है, कई विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में जो उसका स्वभाव जो होता है वो अपोजिंग होता है। ठीक है, उसे हम रेबल कहते हैं। द रेबल ऑलवेज गिव्स एन द रेबल ऑलवेज गिव्स एन अपोजिट ओपिनियन। ठीक है, हमेशा विपरीत उसका नजरिया होता है। ही प्रेज फॉर रेन व्हेन एवरीवन वांट्स द सन टू अपीयर। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि जब सभी धूप चाहते हैं तो रेबल क्या चाहता है, ही प्रेज फॉर रेन, वो प्रार्थना करता है बारिश के लिए जब सभी धूप चाहते हैं तो। ठीक है, एट द एंड ऑफ द पोएम द राइटर टेल्स अस द डेविएशन ऑफ ए रेबल फ्रॉम नॉर्म्स आर बेनिफिशियल फॉर सोसाइटी इन ए वे। तो क्या कहता है राइटर जो है पोएम के अंत में, कहता है कि भाई जो डेविएशन है, जो विभिन्नता है एक रेबल की, फ्रॉम नॉर्म्स आर बेनिफिशियल फॉर सोसाइटी। ठीक है, इन अ वे, एक तरीके से समाज के लिए ये बेनिफिशियल भी है। वो कैसे है, ही टेल्स दैट इफ देर इज नो रेबल इन द सोसाइटी, अगर समाज में कोई रेबल ही नहीं होगा, ठीक है, तो वी कैन नॉट रिकॉग्नाइज द वेरियस ओपिनियन ऑफ द पीपल, तो हम पहचान ही नहीं पाएंगे विभिन्न प्रकार के विकल्प जो लोगों के पास हैं। द पोइट सेज दैट इट इज वेरी गुड दैट वी हैव रेबल। ठीक है, ये टेक्स्ट है बिल्कुल जो का त्यों, कि इट इज पोइम का, इट इज वेरी गुड दैट, ये बहुत अच्छी बात है कि वी हैव रेबल्स, कि हमारे पास विद्रोही या विरोधी हैं। यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन। ठीक है, अदरवाइज आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि अच्छा क्या है। देखो, कुछ गलत है तो ही अच्छे का पता है ना, तो अच्छा है तो ही गलत का पता है ना। तो जो पोइट है वो कह रहा है, डीजे एनराइट का कहना है कि हम पहचान पाएंगे, ठीक है, लोगों के डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस को। ठीक है, द रेबल इज एन एक्सीलेंट पोइम बाय डीजे एनराइट, ये डीजे एनराइट की पोइम है। ठीक है, द पोइट हैज ब्यूटीफुली डिस्क्राइब्ड liking liking and disliking of a rebel in the context of various social states। ठीक है, कि पसंद और नापसंद एक
रेबल की, एक विद्रोही की या विरोधी की पसंद और नापसंद को विभिन्न प्रकार के समाज के जो लेवल हैं, जो स्टेट्स हैं, उसके संदर्भ में जो है शो करता है, डिस्क्राइब करता है। द पोइट इज इंडीड अ सटायर, सटायर होता है व्यंग्य, एक तरीके से व्यंग्य होता है सटायर, और द एटीट्यूड ऑफ अ रेबल, एक विरोधी के स्वभाव पर एक व्यंग्य है, ठीक है, व्यंग्य यानी ताना, कटाक्ष। द रेबल्स आर अगेंस्ट एवरी सिचुएशन, रेबल जो है वो हर सिचुएशन के विपरीत है, अगेंस्ट है, खिलाफ है। दे वांट टू मेंटेन देयर इंडिविजुअलिटी, वो क्या मेंटेन करना चाहते हैं, इंडिविजुअलिटी, ठीक है, इंडिविजुअलिटी को, इंडिविजुअलिटी होता है अपना खुद का ही एक व्यू होता है, पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, सेपरेट, अकेला। दे आर द पीपल हु आर फेड अप, ये ऐसे लोग होते हैं जो ऊब गए हैं विद डल एंड बोरिंग सोशल ट्रेडिशन, जो पुरानी नीरस और बोर करने वाली जो परंपराएं हैं ना, उनसे ये ऊब चुके हैं। दे वांट टू चेंज सोशल नॉर्म्स, ये जो समाज की नीतियां उनको बदलना चाहते हैं विद देयर बिहेवियर, अपने स्वभाव एंड एटीट्यूड के द्वारा, ठीक है। व्हेन पीपल हैव शॉर्ट हेयर, जब लोगों के छोटे बाल हो, द रेबल ग्रो हिज हेयर लॉन्ग, तो रेबल क्या करता है, वो प्रेफरेंस देता है लंबे बालों को। ही ग्रोज हिज हेयर लॉन्ग, वो अपने बालों को बढ़ा लेता है। एंड बिकम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, और दूसरों से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, अलग दिखने की कोशिश करते हैं। व्हेन द अदर ग्रो हेयर लॉन्ग, और जब अन्य लोग लंबे बाल रखते हैं, द रेबल कट्स हिज हेयर शॉर्ट, तो रेबल जो है अपने बालों को छोटे करवा लेता है, ठीक है। इन दिस वे ही लुक्स डिफरेंट, इस प्रकार वो अलग दिखना चाहता है, फ्रॉम अदर्स, दूसरों से दिखता है। एंड मेंटेन्स हिज इंडिविजुअलिटी, ठीक है, और अपने अलग पहचान वो बना कर रखता है। इन द क्लास, अगर क्लास में व्हेन देर इज क्वेश्चन आंसर सेशन, जब क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा हो, तो द स्टूडेंट्स आस्क क्वेश्चन, स्टूडेंट प्रश्न पूछते हैं। एंड द रेबल विल नॉट अटर ए वर्ड, तो रेबल उस वक्त एक शब्द बोलना भी पसंद नहीं करता, ठीक है। ही विल बी क्वाइट लिसनिंग टू द अदर्स केयरफुली, वो चुपचाप दूसरों को सुनेगा। बट व्हेन देर इज अ लेक्चर, जब लेक्चर चल रहा हो, एंड एवरीवन इज साइलेंट लिसनिंग टू द लेक्चर केयरफुली, द रेबल स्पीक्स एंड ट्राइज टू बिकम आउटस्टैंडिंग, जब सभी चुप होते हैं लेक्चर के दौरान और ध्यान से लेक्चर को सुनने की कोशिश करते हैं, तो रेबल क्या करता है, वो बोलता है और कोशिश करता है आउटस्टैंडिंग, कुछ क्या करने की, आउटस्टैंडिंग करने की, ठीक है। ही डिस्टर्ब्स द क्लास, वो क्लास को डिस्टर्ब करता है, बट इज सेटिस्फाइड विद हिज एक्ट्स, लेकिन वो अपने एक्ट्स के द्वारा सेटिस्फाई होता है, संतुष्ट होता है। इन ड्रेसिंग, अगर ड्रेसिंग की बात करें हम, रेबल इज अगेन ए स्ट्रेंज मैन, फिर से वो एक अजीब आदमी बनने की कोशिश करता है। ही ड्रेसेस डिफरेंटली फ्रॉम अदर्स, वो दूसरों से अलग प्रकार की ड्रेस जो है वो पहनने की कोशिश करता है, ठीक है। He wears colorful clothes. He wears colorful and showy clothes. ठीक है. The rebel would wear plain and simple dress. जब ह्यूमन बींग, जब कोई क्या करता है भाई, प्लेन यानी बिल्कुल सादे और सिंपल ड्रेस पहनता है, तो वो क्या करता है, शानदार कपड़े पहनता है। लेकिन जब कोई कलरफुल और शोवी और शानदार कपड़े पहनने की कोशिश करता है, तो रेबल जो है वो प्लेन और सिंपल ड्रेस पसंद करता है। इन दिस वे, इस प्रकार ही लुक्स डिफरेंट, वो डिफरेंट, अलग दिखता है फ्रॉम अदर्स एंड इजीली रिकॉग्नाइजेबल, ठीक है, रिकॉग्नाइजेबल होता है, ठीक है, और वो अलग से ही पहचान में आ जाता है। तो ये आपका रेबल था, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हु वाज रेबल, ठीक है। पोएम का नाम ध्यान रखिए, द रेबल, एंड पोइट का नाम ध्यान रखिए, डीजे एंड राइट, ठीक है। और इससे बनने वाले क्वेश्चंस जो हैं वो इंडिविजुअली शो करता है अपने आप को, ठीक है। तो ये सब आप ध्यान में रखिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आई एम एबल टू क्लियर द पॉइंट्स. If you like the video, so please like, subscribe and share the channel. Don't forget to press the bell icon. Thanks for watching.